चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो अक्सर अपने भाषण में बोलते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया है, और ये बात भी सत्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में बिहार को अनेकों ओवरब्रिज का सौगात मिला, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान जरूरत के अनुसार रेल ओवरब्रिज के निर्माण की घोषणा की थी, जिसपे अब पथ निर्माण विभाग एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपको पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कई जगहों पर जरूरत के हिसाब से रेल ओवरब्रिज के निर्माण की घोषणा की थी। इनमें से 7 आरओबी के निर्माण पर अब काम आरंभ हो गया। पथ निर्माण विभाग ने 2 माह पहले आरओबी के निर्माण से जुड़ी इन योजनाओं पर अपनी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। 7 में से 5 आरओबी के निर्माण पर रेलवे द्वारा कितनी राशि खर्च होगी यह भी तय हो चुका है। जिन 7 आरओबी के निर्माण को पथ निर्माण विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, उनमें से एक गोरखपुर रेल डिवीजन में है। NH 89 पर स्थित यह आरओबी सिवान यार्ड के पंचरुखी रेलवे स्टेशन के बीच बनाया जाएगा। इस आरओबी के निर्माण के लिए स्वीकृति राशि 9,216 लाख रुपए है। इसमें राज्यांश 4,608 लाख तथा रेलवे का अंश 4,608 लाख रुपए है। सोनपुर और समस्तीपुर रेल मंडल में 2-2 आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। सोनपुर रेल मंडल में एक आरओबी मुजफ्फरपुर हाजीपुर पथ में तुर्की से रामदयालु नगर रेलवे स्टेशन के बीच बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति राशि 24,800 लाख रुपए है। सोनपुर रेल मंडल में दूसरा आरओबी मारीपुर डुमरी पथ पर मुजफ्फरपुर रामदयालु नगर के बीच बनाया जाएगा। इसकी लागत 16,788 लाख है। इसमें राज्यांश 13,261 लाख रुपए है। समस्तीपुर रेल मंडल में भी प्रगति यात्रा के दौरान हुई घोषणा के तहत 2 आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। समस्तीपुर NH 527 B पर खजौली रेलवे स्टेशन से जयनगर स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण होना है। और आपको ये भी बता दें, कटिहार रेल मंडल में भी 2 आरओबी के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान कटिहार रेल मंडल में भी 2 जगहों पर आरओबी निर्माण की घोषणा की गई थी। इनमें भी पथ निर्माण विभाग ने अपनी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें एक आरओबी का निर्माण फारबिसगंज बथनाहा के बीच NH 97A पर किया जाएगा। इसकी लागत 11,564 लाख है। इसमें राज्यांश 8,098 लाख है। NH 131A1 NH 31 पर कटिहार जोगबनी के बीच भी आरओबी निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपने भाषण में ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया है, फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा किए थे कि जहां जहां आरओबी की जरूरत होगी वहां आरओबी का निर्माण होगा, और इस पर अब पथ निर्माण विभाग एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। 2 महीने पहले ही पथ निर्माण विभाग ने स्वीकृति जारी कर दी है, और कितना रेलवे का खर्च होगा इसका भी डाटा आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। सरकार की तरफ से कई घोषणाएं भी की जा रही है, और ये घोषणा प्रगति यात्रा के दौरान ही किया गया था। जब प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार पूरा बिहार का भ्रमण किए थे, तो बिहार के भ्रमण के दौरान उन्होंने जरूरत के हिसाब से 7 आरओबी को मंजूरी दी थी, और उन्होंने कहा था कि जरूरत के हिसाब से यहाँ निर्माण कराया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।